देखिए नेक्स्ट जो ग्रुप मिलेगा एमएस वर्ड के होम टैब के अंतर्गत वो मिलेगा आपको पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब हो जाता है जो आपके सामने दिख रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कंप्लीट रूप से जो लाइन है, सेंटेंस है या शब्द है, उनके कलेक्शन को हम बोल देते हैं पैराग्राफ, जो एक और एक से अधिक लाइनों में हो सकता है। तो यहाँ आप देखिए पैराग्राफ सेपरेट है, एक पैराग्राफ ये दिख रहा है और एक पैराग्राफ ये दिख रहा है। तो दोनों में सेपरेशन कैसे है, देखिए दोनों में निश्चित एक गैप है। तो इसके लिए भी हम यहाँ देखेंगे। तो ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ का एक जो है अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट का मतलब एक एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन जो है वो एक सीध में है, एक अलाइन है। और यहाँ पे देखोगे तो एक अलाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अलाइनमेंट मिसमैच है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ देखिए आपके पास में अलाइनमेंट दिया है लेफ्ट, जो ऑलरेडी काम कर रहा है कंट्रोल के साथ एल। लेफ्ट से अलाइन ठीक रहेगा, राइट से जैसा भी रहे उसको मतलब नहीं। सेंटर, तो सेंटर से अलाइन ठीक रहेगा, दोनों तरफ से अलाइन मिसमैच रहेगा। तो ये हो गया आपका कंट्रोल ई, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट। ये होता है राइट। राइट का मतलब राइट से अलाइनमेंट ठीक रहेगा और लेफ्ट से उसको मतलब नहीं। पर जस्टिफाई का मतलब हो जाता है दोनों तरफ, बोले तो लेफ्ट से राइट से भी अलाइनमेंट ठीक और लेफ्ट से भी अलाइनमेंट ठीक, दोनों तरफ से आप बराबर यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अलाइनमेंट। कितने हो गए? 4। एम एस वर्ड में 4 होते हैं और नॉर्मली लगभग लगभग हर जगह 3 तो होते ही है, सेंटर, लेफ्ट और राइट। बाकी जस्टिफाई कंट्रोल जे के माध्यम से होता है। अब बचा क्या यहाँ पे? देखिए एक लाइन की दूसरी लाइन से दूरी, जिसे लाइन स्पेसिंग का नाम दिया जाता है। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग को ध्यान में रखता है। तो देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 लाइन तक आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता 3 लाइन से ज़्यादा गैप आपको अच्छा लगेगा। वैसे भी 3 लाइन में गैप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 1.5 लाइन ले सकते हैं। सवा लाइन बोले तो 1.15 है और एक लाइन, तो हमारे स्टैंडर्ड ये होता है। तो ये हमने लाइन स्पेसिंग यहाँ पर देख ली। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग के लिए ऑप्शन भी है, ऐड बिफोर पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ के ऊपर आप स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो, या पैराग्राफ के नीचे देखिए रिमूव है, ऐड है। तो ऐड करने के लिए ऐड कर दो, रिमूव करने के लिए रिमूव कर दो। इसके लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन और होते हैं, आप यहाँ देखेंगे तो अलाइनमेंट मिल जाता है, आउटलाइन लेबल मिल जाता है, ये हमने आगे देखेंगे। लेफ्ट से इंडेंट, बोले तो लेफ्ट से इस पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या होगी और राइट से क्या होगी। उसके साथ ही हमें पैराग्राफ ऑप्शन तो हम आगे देखेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं, डायलॉग लॉन्चर से भी आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद इसके नीचे जो है हमको सेटिंग देखने को मिल जाती है। जैसे देखिए हम हाइलाइटर करते थे पर्टिकुलर एक शब्द में होता था, परंतु यहाँ पे हमने पूरे के पूरे शब्द के साथ में क्या कर ली हैं, पूरी पूरे बैकग्राउंड हमने चेंज कर दी, उसे बोल देते हैं सेटिंग। सेटिंग आगे बॉर्डर सेटिंग भी देखेंगे। इसके चारों तरफ बॉर्डर लाना है तो यहाँ से हम बॉर्डर ला सकते हैं। देखिए बॉर्डर लाकर छोड़ दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिखे कोर्सेज। हमने क्या लिखे? कोर्सेज। अब कोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे बीसीए है, एमसीए है, बीएससी है, एमएससी है, तो ये सारी चीज़ हो सकती है। मान लो ये बीसीए है और ये इनको हमको एक पॉइंट वाइज दर्शाना है। पॉइंट बोले तो इस प्रकार से, तो इन पॉइंट को बोल देते हैं, पॉइंट बोले तो ये जो आइकॉन दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, इनको बोल देते हैं बुलेट्स। और बुलेट्स में हमको और वैरायटी मिल जाती है, जैसे इस प्रकार से आप ला सकते हैं अलग अलग। कोई लोगो लाना है, आपका सिंबल लाना है, तो आप चेंज यहाँ पे देखो डिफाइन न्यू, जिसमें सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट, ये तीनों का चीज़ का आपका कलेक्शन ले सकते हैं। और इनका अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं जैसा भी आपको रखना है। जैसे पिक्चर लाना है तो आप पिक्चर ले आओ भाई, सिंपल सी बात, आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ पिक्चर होगी, तो उस पिक्चर को आप ऐसे सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये उदाहरण के लिए लोगो ले आता हूँ, मतलब हमने जो बैनर बना है वो ले आते हैं। तो ये बैनर आ गया, देखिए ध्यान से, हमको नहीं रखना है तो हम बदल देते हैं। ये देखिए बुलेट्स आ गए। अब बुलेट्स आई है, बीसीए के अंतर्गत हमको कोई सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट अलाइनमेंट सीध में नहीं रहेगा, इसके सब्जेक्ट थोड़ा सा अंदर में जाएगा, क्योंकि वो बीसीए का एलिमेंट है। तो हम कीबोर्ड से टैब की दबाएंगे। जैसे हमने टैब की दबाया, देखिए ऑटोमेटिक बुलेट चेंज हो गई। तो हम ये लिख देते हैं एफओसी, पीसी पैकेज, सी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं डीई और लिख देते हैं इंग्लिश। इस प्रकार से हमने लिखे। अब मान लो एफओसी के अंतर्गत आपको कुछ और टॉपिक जोड़ना है, तो एंटर करें। अब फिर टैब की दबाए, तो टैब की दबाए तो हार्डवेयर, ये देखिए यहाँ पे लिख दे सॉफ्टवेयर, यहाँ पे और कुछ लिख दो, प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अब हार्डवेयर के अंतर्गत भी कुछ लिखना है तो एंटर करो और हार्डवेयर के अंतर्गत टैब दबा दो, तो देखिए फिर से बुलेट चेंज हो गई। तो ऐसी चीज़ आपको करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बुलेट्स है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बुलेट्स जो है वो आपको देखने को मिल रही है अलग अलग वेराइटी में। बोले तो यहाँ पे सर्कल मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्क्वायर सर्कल ही मिल रहा है खोखला वाला, यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है। तो इन सबको बदलना है एक साथ, तो हम यहाँ से तो बदल सकते हैं, ये देखिए बदल दिए।
परंतु यहाँ सिर्फ जो है फ्रंट वाली चेंज हो रही है। देखिए फ्रंट वाली हम सबको बदलना चाहते थे, तीसरे नंबर का ऑप्शन है, देखिए मल्टी लेबल लिस्ट। मल्टी लेबल लिस्ट में जाओ और ये बुलेट्स वाले को क्लिक कर दो, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ से तीसरे नंबर से मल्टी लेबल लिस्ट। यदि हम इसमें नंबरिंग करना चाहते हैं तो नंबरिंग कर दो। देखिए इस प्रकार से आप नंबरिंग कर सकते हो, जो भी आपको लेना। मान लो ये ABC ले लिए, और ABC के बाद मल्टी लेवल लिस्ट में जाओ, यहाँ से देखिए इस प्रकार की नंबरिंग दे सकते हैं आप, या फिर इस प्रकार की नंबरिंग दे सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या, बुलेट्स और नंबरिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो यहाँ पे जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को हम और डिमोट कर सकते हैं। जैसे आगे ले जाना है तो डिमोशन, और पीछे लाना तो प्रमोशन। तो जहाँ भी आपको रखना वो आप रख सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। इसमें सॉर्टिंग दिया है, और एक और दिया है आपका जो शो या हाइड करते हैं, जो अनावश्यक जो मार्क्स होते हैं, स्पेस वगैरह देते हैं, उसको शो करता है। जैसे क्लिक करो तो जहाँ जहाँ स्पेस है उसको शो कर रहा है, जहाँ जहाँ स्पेस है ये शो कर देता है, और अगर हटाना तो फिर से वापस कर सकते हैं। और यहाँ आपका जो है सॉर्टिंग दिख रहा है। सॉर्टिंग हम उपयोग करेंगे किस में, टेबल में। तो ये चीज़ आपको उपयोग करके देख लेना अच्छे से। पैराग्राफ ग्रुप को जो डायलॉग बॉक्स है उसको बाद में हम देखने वाले हैं।